पे आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, नौजवानों को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। सबसे पहले तो तमाम राजस्थान के नौजवानों का, हमारे एसआई भर्ती अभ्यर्थी, आरएस 18-21 के अभ्यर्थी और तमाम भर्तियों की जो पीड़ित, जो भर्तियां पिछले 15 साल के अंदर कहीं न कहीं जिन पर उंगलियां उठी, जो तक के दायरे के अंदर रही, और कहीं न कहीं एसओजी और दूसरी एजेंसियां उन भर्तियों के जो 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 साल से नौकरी करें उनको गिरफ्तार कर रही है। चाहे पीटीआई का एग्जाम था, चाहे दूसरे एग्जाम थे। निश्चित रूप से सरकार ने एसओजी के बारे में जो बढ़ चढ़ के बोला था कि एसओजी जांच कर रही है, उसी सरकार ने कल बोला कि एसओजी के अंदर जांच की आवश्यकता नहीं, और हम ये कह रहे हैं, और एसओजी जो बात करी वो ठीक नहीं, डबल बात सरकार ने कही। सिर्फ हाईकोर्ट ने कहा तो एसओजी को ही बुला लेते हैं कि क्या इसके अंदर फर्जी हो रहा है। एसओजी के एडीजी ने हाईकोर्ट के अंदर पहले कहा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार है 859 में से, और 150 के लगभग लोग पकड़े गए। रोज नए 3, 4, 5, 7 पकड़े। अब ये इसका अंत क्या होगा बताओ। और कोर्ट ने यह भी कहा कि इन फर्जी थानेदारों का भरोसा हम राजस्थान को नहीं छोड़ते। देखिए, कोर्ट का जो अभी तक का रुख है उसे देख के जवानों के अंदर एक जोश है, उत्साह है कि हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। भजनलाल सरकार ने धोखा दे दिया। जिन नौजवानों के दम पर भजनलाल सत्ता के अंदर आए, भजनलाल जी को एक दिक्कत हो रहा है, उस समय जो आंदोलन करते थे उसमें फोटो भजनलाल जी की नहीं थी। भजनलाल जी का तो अचानक अवतार हुआ पत्नी से, इनको खुद को ही नहीं पता था कि सीएम बनेंगे। जब नाम खुला, और वो दिन और आज का दिन, मुझे लगता है कि अभी तक इनके बात समझ नहीं है इनको कौन चला रहा, कौन नहीं चला रहा। और जिस तरह कल मैं देख रहा था इनका भाषण, जून से जुलाई तो होता है, लेकिन जुलाई से जून उल्टा कैसे होता है, उल्टे ले जाते पकौड़ा, उल्टा पकौड़ा। उसको ट्विटर को कहते हैं ट्विटर। मोदी जी को बोले, मोदी जी को श्रद्धांजलि। कहते ये हिम्मत तो इनके अंदर ही है कि प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देना, चाहे देश की किसी मुख्यमंत्री। बीजेपी में लोटियां खुली, कहीं भजनलाल, कहीं मोहनलाल, कहीं दूसरे लाल। ये हालात देखकर दिल्ली वालों को ऐसे ही लोग किए तो येस मैन हो, तो येस मैन के अंदर कोई कमी नहीं इनकी कर ही रहे। और सारा मंत्रिमंडल, ज्यादातर लोग पैसे कमाने में लगे कि पता नहीं कब भजनलाल जी की पर्ची वापस चल जाए और कब हमारे मंत्री पद छिन जाए। और कई मंत्री तो ऐसे जो मोटा पैसा देके मंत्री बने। ये मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि पैसा देके बने, ये पैसा नहीं कमाएंगे तो पैसे वापस कैसे कमाएंगे। और भाइयों, जो गोरख धंधा चल रहा है यहाँ पे, जिस तरह सीएम ऑफिस, आसपास के लोग, इर्द गिर्द के लोग जिस तरह अवैध जमीनों का कारोबार करने लगे, दूसरे काम करने लगे, सीएम के इर्द गिर्द के लोग जिन पर उंगलियां उठ रही रोज, दिल्ली से लेके यहाँ तक सबको पता है। और ये पोल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खोलेगी। हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हाईकोर्ट का फैसला हो। दिल्ली कूच के लिए हम लालायित हैं, और इस बार दिल्ली का कूच ऐतिहासिक होगा। सारे झगड़े तुम्हारे समाप्त करा दूंगा एक ही झटके के अंदर। धौलपुर भरतपुर का जाट आरक्षण आंदोलन, चाहे धौलपुर भरतपुर का, चाहे अग्निवीर का मामला हो, चाहे माफिया राज्य और राजस्थान के अंदर, चाहे बद्री माफिया हो, चाहे नकल का हो, पर्यटन माफिया हो, भू माफिया हो, इन सब की दुकानदारी बंद कर देंगे। थोड़ी हिम्मत और हौसले की आपको आवश्यकता है। 15 को नागौर में दिमाग ठीक करेंगे। लोग कह रहे हैं भाई नागौर के अंदर हमने कंट्रोल कर लिया, उनको ये कर दिया। तो नागौर के अंदर तो मैं तो किसान जवान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी थोड़ी लड़ रहा हूँ। मेड़ता में जिस तरह किसानों की जमीन पौने दामों के अंदर मेड़ता रास की तरफ जो रेल लाइन जा रही है, ये अडानी मेड़ता से पुष्कर की रेल लाइन, आप 1-1.5 लाख रुपए जमीन का मुआवजा दे रहे हो। हमें चाहिए 15 से 20 लाख 25 लाख रुपए पर बीघा का मुआवजा, पुनर्वास की व्यवस्था है, और सारी व्यवस्था अगर जिन की जमीन जा रही है, इनके बच्चों को रोजगार, इस बात को लेकर। और जो कंपनियां वहां पे आ रही है, गुंडागर्दी कर रही है, उन कंपनियों को भी ठीक करना। नागौर एसपी बद्री में इन्वॉल्व है, बाकी पूर्व सांसद, मेड़ता विधायक, 1 दर्जन विधायक। मैं सबके नाम इसलिए नहीं लेता कि कईयों के नामों का मैं भी लिहाज रखता हूँ यार, मैं सबके नहीं लेता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है
कि कांग्रेस पार्टी मौन है। सचिन पायलट ने गहलोत के पैर पकड़ लिए, जब आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओ और सरेंडर कर दिया। सरेंडर ही होता हो। मान लो मैं वसुंधरा जी घर चला जाऊं, उसके बाद क्या बचेगा? बचेगा को कुछ? वैसे अब तो वसुंधरा जी बहुत पीछे चली गई, लेकिन कुछ झगड़े के अंदर अगर मैं चला जाता, सचिन पायलट तो सरकार गिराने गए थे, माने से गिरा दी क्या सरकार, और फिर वापिस आ गए। बीजेपी का हिसाब किताब ही चुकता नहीं किया अभी तक। बीजेपी वाले अलग से पेन कॉपी लेके बैठे और इधर वाले अलग पेन कॉपी लेके बैठे। तो क्या पायलट साहब, राजस्थान की जनता आपको देख रही है? तो गुर्जर समाज जोड़ा है, गुर्जर समाज की जगह जाट समाज या दूसरे समाज होते, तो आप जैसे बाहर के लोगों को राजस्थान में राजनीति नहीं करते थे किसी भी कीमत पे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपको देख लिया नौजवानों ने, अजमेर से जयपुर आप कह रहे थे ये करो, आरपीसी बंद करो, एसआई भर्ती करो। अब बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलो? आओ मिलने नौजवानों से, सिर्फ बंगले के लालच के अंदर, सिक्योरिटी के लालच के अंदर कुछ चंद जांच नहीं हो जाए, इसके लिए चुपचाप बैठ गए और बाद में निकल के आ जाएंगे मुख्यमंत्री। पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? राजस्थान की जनता। और कांग्रेस वगैरह इतना ही कम है तो पायलट को सीएम घोषित करके देंगे, पता लग जाएगा राजस्थान में कितनी सीट आती है। तब नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर, नहीं तो गहलोत को मुख्यमंत्री घोषित कर सकती और न पायलट को कर सकती। कांग्रेस ने हमेशा राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया। पोस्ट में फोटो किसी का, सीएम का चेहरा किसी, कभी ब्राह्मण को कहते सीएम, कभी गुजर को, कभी जाट को, कभी दूसरे को, कभी शेड्यूल कास्ट को, और लास्ट में बनता कौन है? हम तो अशोक गहलोत को बनता देख ले लास्ट में। लेकिन अशोक जी की दुकान भी अब उठ गई। ये आखिरी दांव था। तभी तो देखो हर चीज में ट्वीट कर देते हैं, हर किसी को फोन करते हैं, भैया कहाँ हो? कि साहब जयपुर में, आओ ना इधर बात करते हैं। मैं आज बिल्कुल खाली हूँ, 2-3 घंटे बात करेंगे। मतलब ये स्थिति हो रही है। तो मतलब चिंता हो रही, क्या ट्वीट कर रहे हैं कि शासन चुनाव चालू करो। बंद किसने किए थे? शर्म नहीं आई? कितने कांग्रेस के नेता बहुत भौंक रहे हैं उसके ऊपर। अरे तुम मर गए थे क्या जब मैं रैलियां कर रहा था? कांग्रेस तुम नौजवान नेता, तुम्हारे दो नौजवान विधायक जो कह रहे शासन चुनाव कराओ, आए तो नहीं एक भी? आते चुनाव कराने के लिए मेरे सामने। अब आओ ना यार, वोट लेने जाओगे और देखिए कौन कैसे विधायक बना, कैसे नहीं बना। सबकी जमीन हमारे पास है, हम सब जानते हैं। लेकिन कई लोगों को मैं आज बता दूं आपको, चाहे वो कांग्रेस में किसी समाज के नाम से राजनीति करते हैं, किसी भी तरह के करते हैं, उनका विधानसभा के अंदर इस बार एंट्री नहीं होगी। अब की एक लिस्ट हम अलग रखेंगे कि ये तो बाहर, इन गंदगी को बाहर रखो, उसके बाद जंग होगी। और जंग लड़ने के लिए तैयार हो नहीं हो? तैयार है। तो तैयार है नहीं। देखिए हम कोई बयानवीर नहीं है। ये गलतफहमी कांग्रेस में निकाल दे, बीजेपी में निकाल दे। और भजन लाल जी, हम जिसके पीछे पड़े उसके दिन में तारे दिखाए, वसुंधरा जी को भेज दिया। आप गलतफहमी निकाल लेना। सलमान जी का कनेक्शन काट दिया, घर और कनेक्शन में नहीं घूम रहा हूं। मैंने आज तक जिस चीज का पीछा किया, जो लड़ाई मैंने पकड़ी, सच्चाई के साथ लड़ा, अन्याय के खिलाफ लड़ा। और मेरा जो इसको रेट बोलते हैं ना, वो आपकी स्ट्राइक रेट मेरी 100 है, 99 में नहीं। पीछे बढ़ता हूं तो बस काम करता हूँ और काम कईयों का कर दिया और कईयों का काम करके इसलिए नए कई नेता पैदा हो गए समाज के अंदर। उनको तो उनके समाज के नेता ही नहीं आगे आने देते। मैं तो हर जगह लाया, गुर्जर समाज में हर बार 4 लीडर लड़ाता हूँ नए, वो बाद में छोड़ के चले जाते। मैं क्या करूँगा? मेरा समाज से लड़ाता हूँ। ऐसे के खूब बच्चे, मुस्लिम, तमाम जाते। अब की बार भी राजपूत समाज के मामले में कोई 45,000 के करीब वोट लिया RLP से। इसके बाद 3 टिकट। ऐसा कोई समाज नहीं जो टिकट मांग रहे हैं, मैंने उसको टिकट नहीं दी, उसकी मदद नहीं। हम जब पार्टी बना कर लग रहे हैं तब हम एक जाति के हिसाब से नहीं लग और मुद्दों पर बेस मैं सच्चाई पे। लोग कह रहे साहब हनुमान जी तो यही है। जब जवानों को जरूरत पड़ी, किसानों को पड़ी, तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर आओ पायलट साहब, आप में दम छोड़ो कांग्रेस, बनाओ पार्टी, 2 MLA लाके दिखा दो राजस्थान में, मान जाओगे सचिन पायलट को। बिना पार्टी समान नहीं है। 20,000 दुकान समझ जाएगी, 20,000 या 15,000 लास्ट वोट है। मैं तो कितनी बार जीत गया। 3 में 40,000 के करीब वोट लिए, 37,000 निर्दलीय, 13 में निर्दलीय जीता, 18 में पार्टी बना के जीता, 23 में फिर जीता। मैं किसी के दरवाजे पर नहीं गया। कांग्रेस नाक रगड़ती हुई मेरे दरवाजे पर आई थी कि हनुमान जी हमसे अलाइंस करो, और आने के बाद कांग्रेस ने धोखा दिया और पायलट और गहलोत दोनों ने मिलकर बाड़मेर का कैंडिडेट चुरा के भाग गए थे। मेरा किस मुंह से बोलोगे आपने?
कहाँ बात हुई, किसके घर पे हुई, याद नहीं क्या मानेसर वाला एपिसोड, और मानेसर के बाद में आपने क्या क्या किया था, ये सारी बातें आज मत करो हमसे, अभी थोड़ा हमें बात एक एक चीज आएगी ना। इसलिए तो लोग कहते हैं कि सचिन पायलट अमित शाह का आदमी है, तो अमित शाह खुद कहते हैं कि मैं जब चाहूं पायलट की टिकट करा दूं। सचिन कहता है सचिन तो मेरा ही है, ऐसे नहीं कहते हैं, मेरा कह के दिखा दें कि हनुमान मेरा ही ले आऊं नहीं, ये कह सकते हैं हनुमान मजबूत है हमारे साथ रहा, लेकिन ले आऊं नहीं, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसान जवान के लड़ेगा और व्यवस्था करेगी लड़ेगा। सचिन पायलट का आंदोलन कराओ कुछ अरेंजमेंट घोषणा कभी मालूम आप कराओ, एक बार तो बात कराओ, अरेंजमेंट बननी चाहिए। आप नेता तो घूमने गए हो, जाटों के नेता नहीं हो पायलट साहब, जाट नहीं मानते आप, एक गल पर भी निकाल देना कि 2-4 विधायक आपके साथ घूम भी रहे, तो कांग्रेस के चिन्ह के हिसाब से लीडरशिप है। आजमा के देख लेना, आपके साथ 28 के चुनाव में एक भी जाट घूमता हो दिख जाए तो मुझे बता देना, एक भी नहीं मिलेगा आपको। समझदार होना ऐसा नहीं क्योंकि बावले हर कहीं चल दिए, समझते हैं सारी बातें, आपको भी समझते हैं, दूसरों को भी समझते हैं किस तरह आपने धोखाधड़ी की, आरएलपी को मारने के षड्यंत्र में आप शामिल थे। मैंने 2 बार आपकी मदद की, आप मेरे दरवाजे पर आए थे, हनुमान जी मेरी मदद करो, एक बयान दो कि मैं सीएम बन जाऊं। मैंने कहा सचिन को सीएम बना दो। गुजर भी तेजा जी विजय बोलते, जाट भी बोलते, मैंने गहलोत से दुश्मनी ली, और आपने क्या किया लोकसभा चुनाव के गठबंधन में, क्या किया, और अब जो खीमसर का उपचुनाव था उसमें किस तरह आपका रोल था वो तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछो। और आप जब चुनाव लड़े थे तो मुझे प्रचार में आने से रोका कि हनुमान जी को मत भेजो, मेरे बोर्ड तोड़ देंगे, मुझे रामपाल जाट का प्रचार करने जा रहा है। मैं तो यारों का यार हूं, मेरे से कोई मदद मांगता है ना, मुझे मदद करने में मजा आता है और मैं हर किसी की मदद करता हूं। मेरे भाग्य में लिखा है कि जिनकी मैं मदद करूंगा वो 90 से लेकर 99% सामने हो जाएंगे, 1-8% मेरे साथ रहेंगे, तो भी मुझे करनी है मदद, करता ही हूँ। बढ़ाओ पार्टियां, कहाँ गए डॉक्टर चुनीलाल जी, बना ली क्या पार्टी, हाँ है पार्टी। मैं भजनलाल को नेता नहीं मानता, छोड़ो मंत्री पद, छोड़ दिया, कहने को छोड़ दिया, वही काम कर रहे हैं, करेगा नहीं करे। कौन है राजस्थान का मुख्यमंत्री, भजनलाल। चुनीलाल जी क्या है, 5 या 6 मंत्री, क्या महकमा उनके पास, कृषि, क्या होता है कृषि मंत्रालय में, कुछ भी नहीं होता। कर ली खाद की फैक्ट्री तेल, चेक कर ली, गिरफ्तार करा जाए सबको, क्या खाद रोक दिया नकली, अखबार में छपने के लिए क्या क्या करोगे, ऐसा ही भर्ती रद्द कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, उनको बिठा दिया, बच्चों को चढ़ा दिया टंकियों पर, ये तो मैंने इनको संभाल लिया, नहीं जो कहाँ जाके बताओ, इनको घर में नहीं आने देते लोग, तो कहाँ गए थे तो वैसा ही भर्ती रद्द करना, करा ली क्या, अब कम से कम इन्होंने ये सारा मेरे ऊपर तो डाल दिया, अब नहीं होकर कहते हैं हनुमान जी बैठे थे उनसे भी नहीं, ये तो कई लोग तुम्हारी जो घड़ी निकली, मैंने तुम्हारी घड़ी तो निकाली, डॉक्टर साहब की तरफ छोड़ के तो नहीं भाग रहा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, दिल्ली तक चलूंगा, और पायलट की तरह भी मानेसर से वापिस आके वो काम नहीं करूंगा तो 10 साल पहले गहलोत के बाद कर जाना। और अशोक गहलोत की देखो यार, क्या कांग्रेस पार्टी बताओ, कोई मोरल नहीं इस पार्टी का। इस पार्टी ने जो घपले घोटाले 5 साल किए, उससे पहले जो किए, कौन इनके बारे में करेगा बताओ, बीजेपी इनसे मिल ली। चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ और दूसरा नागनाथ, हमें दोनों की फन कुचलनी है, सांप की भी और नाग की भी। तो काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग करेंगे। जवानों, ये 1857 की क्रांति जो हुई थी देश के अंदर, उससे आगाज हो गया था कि अंग्रेजों को भागना पड़ेगा, लंबी लड़ाई थी 1857 से लेकर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक, 47 में देश आजाद हुआ। ये जो 2018 के अंदर आपने शुरुआत की, 2016 के अंदर शुरुआत की, कम से कम 10-12 साल तो लगते हैं लोगों को आजाद करने में, लोगों की मानसिकता बदलने में। अभी तो लोग कितने बोले कि राजस्थान में कितने गुजर नेता हैं, उनको गुजर नेता ही नहीं मानते, हम तो उनको नहीं मानते, हम तो यूपी जो है उनको मानते। अभी तो मानसिकता देखो, कितने हमारे समाज के जो नेता बार बार ठगते थे, ठग थे, चले गए, अब जाके धीरे धीरे इनके समझ में आने लगी कि कौन ठग है, कौन ठग 20 साल पहले आया, ठग लिया, फिर 20 साल पहले दूसरा कुर्ता पजामा पहन के मुंह दूसरी करके वापस आ गया, कि 20 साल पहले कहानी तुम्हें पता नहीं, 20 साल पहले तुम्हें क्या पता 20 साल पहले क्या होता। ये तो मैं बैठा हूँ तो तुम्हें ठगने से रोक रहा हूँ, ये तो मैं बैठा हूँ, नहीं तो 5000 दूसरे ठग राजस्थान में और पैदा हो जाते, उनको रोका है मैंने। तो फर्जी नेताओं को रोक रहा हूँ,
पार्टी बनाने के अंदर चलने में बहुत जोर आता है। बड़े बड़े नेताओं को देखा मैंने जो कितने पीढ़ी से राजनीति कर रहे हैं, निर्दलीय लड़े, खुद खुश होते। नाथुराम जी कितनी बीजेपी को गाली देते थे, देखो इस परिवार की क्या हालत, मुझे तरस आता है। जब सीबीआई जांच से बचने के कुछ मामलों से बचने पूरे ही सरेंडर हो गए, जब लेट हो गए। ये तो संघ वालों ने अभी नेकर बदल दी, पैंट पहना रहे, नहीं तो सारे नेकर पहन के खड़े होते सारे संघ कार्यालय पर। बता रहा हूँ आपको, बड़ा पड़ता है, क्योंकि वहां अगर आप रहोगे तो संघ कार्यालय के अंदर जाए बिना बीजेपी में कोई वजूद नहीं करती। ये हमने चार और आरएसएस अपने हिसाब से चलाती है और अपने हिसाब से क्यों किसी कहने से नहीं करती। अगर उनका मन हो प्रधानमंत्री के खिलाफ, एक बार आरएसएस ने कह दिया था 84 के अंदर तो दंगे में, जो संघ ने कहा कि इंदिरा गांधी देश की नहीं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी के सपोर्ट में ही बोला। ये पुराने किसी के साथ, तो भाइयों ये तो बड़े बड़े घरानों की बात आ गई आपको। जो कहते थे कि अशोक गहलोत ने हमारे पापा को जेल में डलाया और वो अशोक गहलोत की सरकार बचा कैसे करेंगे? वो मर गए थे क्या? पापा को डला तो गिरा देते सरकार, वहां भी मैं ही लड़ रहा था। इस तमाम किसान कौम की लड़ाई जो लड़ी 60 साल के अंदर जो नुकसान हुआ, गहलोत के बेटे को हरा के और गहलोत को ये बताया कि आप जादूगर नहीं हो, ये जादू वाला काम छोड़ो। और गहलोत के पोता पोती ने कहा दादाजी आपने हमारे पापा को हरवा दिया, आप काहे के जादूगर हो, हनुमान जी को रोक नहीं पाए। मैंने किया भाई, इनसे नहीं हुआ, जो लोग यूं करे बन ठन के अच्छे कपड़े पहन के किसी के आगे दांत निकाल देना चाहिए, किसी को थोड़ा ही होता है। तो अगर बस सामान तो नहीं एक विधानसभा का, सामान नहीं एक समिति का, रील बनाने से कोई नेता नहीं होता। हाँ, रील और रियल काय के लीडर हो तुम? खुद की पंचायत समिति में 3000 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। कहाँ है नेता राजस्थान? कहाँ चले गए? छुप गए, कोई कांग्रेस के बिल में छुप गया, कोई बीजेपी के बिल में। एक व्यक्ति लड़ रहा है इस राजस्थान को जगाने के लिए, और वो भगत सिंह की भूमिका के अंदर है। वो कह रहा कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, लेकिन सम्मान नहीं नीचे होने दूंगा, मेरी कौम का सम्मान नहीं नीचे होने दूंगा, किसान का सम्मान नहीं नीचे होने दूंगा। वो ये भी कहता है कि मुझे जाट, गुजर, मीणा, यादव, मुस्लिम, मेघवाल 36 कौम से प्यार है। मैं जानता हूं इन लोगों को, जो किस तरह हमारे लोगों को टिकट के नाम पे लेके और बंद कमरों में जाके किस तरह की बात करते हैं, हमारी कौम के खिलाफ बात करते हैं। इन लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। भाइयों मतलब 36 कौम की राजनीति, मैंने कहा ईडब्ल्यूएस में आरक्षण कर दो, ब्राह्मण बनिया राजपूत को भी आरक्षण दो, अगर गरीब है तो उसको भी आरक्षण दो। लोगों को तकलीफ, और सबसे ज्यादा लोगों को ये तकलीफ है कि हनुमान जी 80 दिन से जयपुर में बैठे, जा क्यों नहीं रहे? हमारा तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा, हम कुछ ही नहीं कर पा रहे। वही बैठे हैं भजनलाल की छाती पे मूंग डल रहे, हमारे पास कोई जगह नहीं। ये सही बात है, बहुत बड़ा आंदोलन है। और ऐसा आंदोलन करने के लिए सवा कलेजा कितना चाहिए? सवा से तो छोटा होता है, सवा कुंटल का बड़ा कलेजा चाहिए, और 56 इंच छाती चाहिए, 62 इंच। वो राजस्थान में पायलट साहब की तो मुझे लग रहा है 22 इंच की नहीं करती, और गहलोत साहब की वो 18 पे आ गई। वसुंधरा जी का मैं कह नहीं सकती। तो भाई सबको लगना है, मजबूत रहना है, और आने वाला समय आपका है। तैयार हो जाओ, जब लग जाए ना कि दुश्मन पोखरा गया, ओछे हमको तो उतर आया, और तरह तरह के लोग सांप बिच्छू बिलों से निकल के बयान देने लगे, इसका मतलब समझ जाओ कि वो आप जीत के नजदीक बहुत आगे। और जो फड़फड़ कर रहे हैं, क्यों चपड़ कर रहे हैं, इनका सबका इलाज कर दूंगा। आप चिंता मत करो, लिस्ट नहीं बनेगी कि किसको रोकना है। एक लिस्ट तो ये बनेगी कि इनको तो रोकना है, वो पहली सूची जारी करेगा, इनको रोकना है, इनको लाना तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, लेकिन कुछ फैसलों को रोकना है ताकि पूर्व विधायक बने हुए सड़कों पे पास बनाते हुए घूमते रहे अपने मेडिकल के पहले। और कोई एक बार अगर एमएलए बन जाए उसके गलतफहमी हो जाए, 2 बार बनना बहुत जरूरी। 2 बार के बाद शुरुआत होती है, 2 बार के बाद लगता है कि भाई कुछ ये आगे पॉलिटिकल हो सकता है। एक बार तो कई बार धक्का लग जाता है, लोग किसी को हराने के लिए किसी को जिता देते, दोबारा बने तिबारा। मैं तो मेरे और आपके दम पे लड़ रहा हूं भाई। तो संघर्ष की दीवार मैंने खड़ी की,
ये कोई नहीं कर सकता। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मोदी और अमित शाह का सामना कोई कर सकता। मैंने किया, मेरे दिल्ली पंजाब के अंदर कितने नेता होंगे आपके समाज में, किया तो नहीं उन्होंने। अभी भी सरेंडर होकर बैठे हैं। हरियाणा के मुद्दे भी उठा रहा हूँ, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाना, अग्निवीर का बहुत बड़ा देश का मुद्दा। मुझे पता है, जो मैं कह रहा हूँ मुझे करना पड़ेगा। वो जोर आएगा, इसमें बहुत जोर आ रहा है। लोग कह रहे हैं इनको क्रेडिट मिल जाएगा, कांग्रेस बीजेपी के लोग रात को एक हो जाते, तो कैसे ही करके हनुमान को यहाँ से उठाओ, तो ऐसे तो उठा नहीं सकते। तो आप तो परेशान करो, तंग करो, तो इसका वो इधर जाए उधर जाए। भगवान की मेरे को इतनी कृपा है कि जो भी मेरा ज्यादा विरोध करता है उसका कोई न कोई कागज मेरे पास आ जाए। अभी 1-2 दिन में और कागज मेरे पास 1-2 लोगों का आएंगे जो ज्यादा दिमाग जितना खराब है, आपको तो कागज चाहिए, फोटो करें आपने तो भजनलाल कोई बिल्कुल वैसे डाल दिया। अपने बच्चों पे किस तरह वो कर रहे हैं परेशान, मेल पे। आपको एक को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान कोई केस मुकदमा नहीं लगेगा, मैं आपको उस मुकदमे से फ्री कराऊंगा। ये मेरी जवाबदारी। राजस्थान को एक भी बच्चे किया तो ठीक नहीं होगा भजनलाल जी, ये मेरी चेतावनी आप सुनना। व्यक्ति का अधिकार हर व्यक्ति को है। अगर कोई भजनलाल शर्मा के बारे में गलत बात करे, अगर वो उनके पारिवारिक मामले में कोई गलत बात करे या उनको कोई गाली दे या कोई इस तरह की बात करे, वो तो मुकदमा होता है। भजनलाल हटाओ, राजस्थान बचाओ, ये तो अच्छी बात कही सबने, इसी का तो इंतजार करेंगे। तो भजनलाल जी को हटाओ ताकि राजस्थान बच जाए। तो इनको खुद को ही नहीं पता कि राजस्थान को बचाना चाहिए। ये तो आधी बीजेपी चाह रही है, 70% बीजेपी कह रही है इनको हटाओ, बीजेपी के एमएलए करने लगे। अगर ये रह गया तो रिपीट को तो छोड़ो, 15 सीट भी नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ 15 बाकी भारतीय जनता पार्टी। और अगर ये भर्ती रद्द करते तो नौजवानों का जैसे भजनलाल सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। भाइयों अभी तो शुरुआत हुई और हर शुरुआत के पीछे कोई न कोई व्यक्ति होता है। देखिए, अगर मैं नहीं होता तो इस तरह नेता बैठे नहीं होते। अगर मैं नहीं होता तो पार्टी नहीं बनती। मैं नहीं होता, मोदी अमित शाह परेशान नहीं होते। राजस्थान के नाम को तो सीरीज नहीं लेते। कल जैन चौधरी ने बोला रहे, एक तरफ रोटी है दोनों तरफ सेक रहे हैं, घी नहीं लगा रहे, वैसे बात तो ठीक होनी है। एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार इस आदत को बदलना। बदल दोगे? बदलना ही है। तुम तैयार हो जाओगे तो जयपुर अंचल और आस पास तैयार करें। और हमारे साथ गुजर समाज कई मजबूत राजस्थान के नेता आएंगे। आप चिंता करते, सबको विधायक बनना है, सबको सांसद बनना है। पायलट साहब की तरह खराब नहीं होंगे, उनको भेजो हो गए 10 साल 15 साल, तो जीवन थोड़े खराब है। और मैं कोई खबर पूछूं क्या मेरा समाज से ऐसे कि बहुत से लोग ये परिवर्तन हो राजस्थान। मुझे तो किस बात, मैं बयान सिर्फ उन्हीं नेताओं के खिलाफ देता हूँ जिनको मैंने परखा है, जिनको मैंने देखा है, तो जिनकी कथनी और करने के अंदर अंतर है, जो एहसान फरामोश है, जिन पर हमने एहसान किए, और वो अगर एहसान फरामोशी की बात करें तब हमें चिंता होती है क्या दिमाग खराब हो गया। चुपचाप पड़े रहो, अपना टाइम पास करो, कुछ छेड़ रहे हो हमारा बिना बात। तुम्हारा खुद का तो बन ही रहा है। सरेंडर हो गए जा जाके, कहां से लड़ोगे? मेरे से लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत की राजस्थान। वो ताकत अभी कांग्रेस के किसी नेता के अंदर नहीं है। तो ये कह दे कि हम आरबीसी का नुकसान कर देंगे और हनुमान बेनीवाल की पार्टी को खत्म करके एक नेता से बयान गिरा दो, कांग्रेस के बड़े नेता से, कि हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कुचल देंगे। मैं कांग्रेस की रोज ऐसी की तैसी करता हूँ नहीं करता। तो पप्पू गप्पू चाहे जो कह रहा हूँ वह तो नहीं कुछ करो मुझे, फिर भी वह उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी के खिलाफ दिल्ली लुटेरों के साथ खड़ा हूँ। मेरा राज धर्म है भाजपा के खिलाफ, वोट भी खिलाफ देते हैं बीजेपी को, वहां भी वक्त विजयी। मेरी कटनी और करने के अंदर अंतर नहीं। और मुझे पता जब मुझे लड़ना होगा मैं अकेला ही लड़ूंगा पार्लियामेंट के अंदर, अकेला विधानसभा में लड़ता था। मुझे याद है वसुंधरा जब थी तो कांग्रेस के 21 थे, मैं खड़ा होता, कांग्रेस ऐसे करते बैठ जाओ, ये हनुमान का मुद्दा ये लड़ेगा। आ जाओ 5 बार निलंबित हुआ विधानसभा, किसी बार 5 बार हो, कोई एमएलए नहीं हुआ आज तक, बने नहीं 2-3-4 बार जब तो 10 बेटर के कोने का 5 बार निलंबित हुआ।
पार्टी से निलंबित किया मुझे, आंतरिक लोकतंत्र की बात की, विधायक दल की बैठक में लिखा वसुंधरा भ्रष्टाचार की देवी है, मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता। बच गई मेरे को क्यों सकती है लोक देवता गणेश महाराज की क्यों सकती? हर युग हर वक्त कोई कोई व्यक्ति आता है, वो स्टेट की इज्जत भी रखता है, अपनी कौम के लिए भी सम्मान लेता है, कौम का सम्मान बढ़ाता है, और वो राजस्थान का सम्मान बढ़ाया उसने हरियाणा यूपी के अंदर जिसके गाने में। पहले तो हम तो हरियाणा यूपी के नेताओं को झंडे लेके उनके तुक में लगा घूमते थे राजस्थान, याद नहीं? तुक बच्चे हमारे जितने भी नेता वो वहाँ के नेताओं को झंडे पढ़ते लाते और उन यहाँ आके कहते तो उन्होंने ये कहा वो कहा। आज तुम्हारे गीत हर जगह बज रहे, आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आपका दिल्ली, यूपी, वहाँ एक बात करते हैं कि राजस्थान का एक लड़ाका जो जवान और किसान के लिए देश के अंदर लड़ा, जब सब बंद हो जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा, तब हनुमान बेनीवाल बोलेगा, हर व्यक्ति की आवाज और हर समाज के लिए। और दिल्ली कूच मैंने किया था, 8 नंबर हाईवे को मैंने जाम किया था, जो गुजरात में आंदोलन चल रहा था। मुझे याद है कि सचिन पायलट फैसला जी जब आंदोलन के अंदर एक तरफा हो गए, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गुजर सारे फैसला जी की तरफ जा रहे हैं, तो पायलट साहब कहा कि आप ही आंदोलन करो, तो ये भी चले गए, इनको गिरफ्तार कर लिया। इनको जब जेल के अंदर ले गए, तो जेल में पायलट साहब ने सोचा भाई जब इस तरह एयर कंडीशन होगा, इनको क्या पता, लोगों का कंबल बिछा और सो जाओ उधर जाकर, यदि पुराना टाइम उधर सुला दो भाई, और मच्छर बैठे कंबल दे गए, बोले मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा। वो तो वसुंधरा नहीं कहती, बोले मेरी वसुंधरा आंटी से बात कराओ तुरंत, जेल से बात करी, बोले आंटी मुझे मच्छर काट रहे हैं। बोले ठीक है सचिन, मैं तो भिजवा था। आतवार में दिल्ली ये आंदोलन किया था, वो तो भला हो हमारे अशोक दूसरे जो बच्चे थे साथ की टीम थी, उन्होंने कम से कम लाठीचार्ज तो कराया पायलट साहब। हाँ, लाठी इनके नहीं लगी, सुरक्षा वालों को ऊपर पड़ गए, लाठियां दूसरों में खाई, उसे लाठीचार्ज भी फैला ही पड़ा। उसके बाद जब भी लाठी की दूसरी बात कह रहे तुम लोग करवा लो, मैं बाद में आ जाऊंगा बयान देने के, ऐसे हर कोई नहीं लगे, बहुत बड़ा वो करेगा आपके बारी के अंदर, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। दिल्ली पे स्टेट पे कब्जा करेंगे, उसके बाद राजधानी पे कब्जा करेंगे, वो भी अपना ही वक्त है, चिंता क्यों कर रहे हो कि सारे 75 साल 80 साल वाले चले जाएंगे, तो 50 से चालू हैं, 25-30 साल आपको मौज करनी देश के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद 15 की जो हमारी रैली है, इसमें विशेष नागौर, डीडवाना, कुचम, उनको तो विशेष रूप से आना ही है वहाँ के मामले, लेकिन बाकी जो नौजवान आना चाहेंगे वो भी वहाँ पर आएंगे, क्योंकि सरकार को ताकत जगह जगह दिखानी है, और हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में एक बार दिखानी। दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो तैयार हो जाओ, राजस्थान की सरकार के फिर घुटने टिकवाने हैं, और घुटने टिका के ये कहना कि बोलो घुटने टिके कि नहीं टिके, बोले साहब टेक दिए, ये कराना। धन्यवाद, जय हिंद। जब जब बोल रहा है